महाराजगंज के पनियरा में गुरुवार को ब्लॉक परिसर के जमीन विवाद को लेकर अफरा तफरी मच गई। कोर्ट के आदेश पर जब कब्जा दिलाने टीम पहुंची तो ब्लॉक परिसर का गेट बंद कर दिया गया। गेट पर ताला लगने की वजह से जेसीबी मशीन अंदर नहीं जा सकी और कब्जा दिलाने की कार्रवाई अधूरी रह गई। अमीन अरविंद कुमार मिश्रा ने बताया कि अब मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में दोबारा कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख वेद प्रकाश शुक्ला, बीडीओ राहुल सागर और जमीन के असली मालिक के बीच बातचीत हुई। बातचीत में यह तय हुआ कि सरकारी भवनों को जस का तस रखा जाएगा और खाली जमीन पर सीमांकन के आधार पर कब्जा दिलाया जाएगा। बीडीओ राहुल सागर ने बताया कि बढ़ती भीड़ की वजह से सुरक्षा के लिए गेट को कुछ देर के लिए बंद कराया गया था, जिसे बाद में खोल दिया गया। उन्होंने कहा कि अदालत के आदेश का पूरी तरह पालन किया जाएगा और आगे की कार्रवाई अदालत के निर्देशानुसार की जाएगी। महाराजगंज जिले के खंड विकास अधिकारी कार्यालय परिसर एक बार फिर चर्चा में आ गया है। यहाँ का भूमि विवाद जो है वो एक बार फिर से चर्चा में है और यहाँ पर जो वादी पक्ष थे जो लगातार 1987 से मुकदमा लड़ रहे थे, कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आने के बाद से हमारे साथ हैं इस समय ब्लॉक प्रमुख पनियरा जो खुद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को रोकने के लिए मोर्चा खुद संभाले हुए हैं और यहाँ पर खुद मौजूद हैं और इनसे जानते हैं कि भूमि विवाद क्या था और किस तरह की आज जो विवाद है वो चल रहा है, इस पर इनका क्या कहना है। सर बताइए सबसे पहले कि या किस तरह का विवाद था, कब से चल रहा है और आज क्या हुआ है। देखिए, हम लोगों को नवंबर 2011 में पता चला कि 91 में कुछ फैसला इस तरह का हो गया था कि ब्लॉक परिसर के अंदर कुछ ज़मीन कुछ लोगों के नाम से दर्ज है। हम लोगों ने व्यवहारिक रूप से पता लगाया तो ये हुआ कि ये दान के रूप में जो ब्लॉक परिसर बना हुआ है, इन लोगों ने, इनके पूर्वजों ने ज़मीन दिया था, लेकिन कुछ ज़मीन तो राज्य सरकार के नाम से दर्ज हो गई, लेकिन कुछ ज़मीन रह गई जिसके एवज में इनको कहीं अन्य ज़मीन राज्यपाल के नाम से थी, वो ज़मीन दी गई थी। लेकिन अदम पैरवी की वजह से या जहाँ भी कुछ मिस्टेक हुआ जिसके वजह से वो ज़मीन यहाँ इनका नाम कटा नहीं और वहाँ इनका नाम चढ़ा नहीं। फिर इन लोगों ने कोई फैसला, एक पक्षी निर्णय माननीय न्यायालय की तरफ से हो गया है और जिसकी जानकारी हम लोगों को नवंबर में हुई। इसके पहले के लोगों ने जानकारी, जो खंड विकास अधिकारी थे, उनको हुई या नहीं हुई इस संबंध में हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैं प्रमुख 2021 से हूँ और चूँकि कस्टोडियन होने के नाते हमारा और खंड विकास अधिकारी का यह दायित्व है कि जो सरकारी भवन है इस परिसर में उसकी सुरक्षा ध्यान में रख करके उसकी सुरक्षा और उसका संचालन किया जाए। तो हम लोगों ने उसी के तहत आज माननीय न्यायालय के जो लोग आए थे उनसे अनुरोध किया है कि इस पर हम लोगों ने भी कल 12 तारीख के डेट में माननीय न्यायालय में हम लोगों ने अपना पक्ष रखा है और जो माननीय न्यायालय का फैसला होगा उसको सर्वमान्य होगा और हम लोग उसको मानने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। अच्छा, इसको लेकर के आप लोग कोर्ट में मतलब अपना पक्ष रख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हम लोग अपना पक्ष रख रहे हैं क्योंकि जो निर्णय था वो एक पक्षी था। हमारा जो पक्ष है, जो हमारे खंड विकास अधिकारी का पक्ष है, वो नहीं सुना गया है और इसमें प्रतिवादी का भी पक्ष सुनने के बाद ये न्याय संहिता का नियम है, संविधान का दायित्व है कि ये दोनों पक्ष का सुना जाए और गुण दोष के आधार पर जो न्यायालय फैसला करेगा वो हम लोग जो है उस फैसले को सर्वमान्य रूप से हम लोग मानेंगे और माननीय न्यायालय का सम्मान। जो वादी पक्ष है वो इस जमीन पर कब्जा चाहते हैं, तो आप लोग क्या कह रहे हैं? नहीं, हम लोगों का बस यही है कि जो न्यायालय का फैसला है उस न्यायालय के फैसले को हम लोग मानेंगे। हम लोग अपना न्यायालय में भी अपना पक्ष रखे हुए हैं और उस पर जो न्यायालय निर्णय देगी उसको हम लोग मानेंगे। देखिए, विकास खंड का जो ब्लॉक परिसर है इसमें कई योजनाएं ऐसी हैं, जो कई भवन ऐसे हैं जो भी संचालित होने वाले थे, बनने वाले थे, तो वो सब का सब तो इस समय अवरुद्ध हो गया है। तो इस पर आपका क्या कहना है कि जो धन आ गया था या जो धन किसी निर्माण के लिए खर्च हुआ है, ऐसे में आप क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, जो पैसा आया है उसके लिए हमारे पास पर्याप्त, उसके अलावा भी हमारे पास पर्याप्त राज्य सरकार की ज़मीन है और उस पर हम लोग उस पैसे को खर्च करेंगे और घर बनाएंगे। विकास कार्य कहीं से कोई प्रभावित नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। कोई विकास कार्य प्रभावित नहीं होगा। जो भवन के लिए पैसा आया है वो भवन निर्माण होगा, उसके लिए हमारे पास पर्याप्त जमीन है विकासखंड कार्यालय परिसर में। तो हमारे साथ थे पनियरा ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख वेद प्रकाश शुक्ला जी, जिन्होंने बताया कि जो खंड विकास अधिकारी कार्यालय का जो परिसर है
इस पर जो कोर्ट का आदेश आया हुआ है, उस कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए ये जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है, इसको कोर्ट में फिर से जा कर के अपील करेंगे और तब तक के लिए और यहाँ पर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं होना चाहते हैं। महाराजगंज से रफ्तार इंडिया न्यूज़ के लिए